भाई एक साथ सब न जा। इरशाद है। दुनिया का हर एक सितमगर बोलेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। जी बैठे बैठे। आप लोग बैठ जाएं। जी कुदरतुल्लाह भाई शेर, आपने जो फरमाइश की थी वो हाजिर करता हूँ। इरशाद हो, इरशाद हो। दुनिया का हर सितमगर बोलेगा, दुनिया का हर एक सितमगर बोलेगा। जिक्र नबी में कंकर पत्थर बोलेगा। अरे अब तो कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ, बुढ़ा आदमी हूं, फैसल की तरह जवान नहीं हूं। जिक्र नबी में सिर्फ छू देते हो या बढ़ाते भी हो? माइक में आवाज की कमी आ गई है, लगता है माइक कट गया है इधर वाला। भाई नुसलाम भाई, दुनिया का हर एक सितमगर बोलेगा, दुनिया का हर एक सितमगर बोलेगा। जिक्र नबी में कंकर पत्थर बोलेगा, जिक्र नबी में कंकर पत्थर बोलेगा। डीजे बजेगा शादी में ना अब बातिन, डीजे बजेगा, डीजे बजेगा, डीजे बजेगा शादी में ना अब बातिन, अब बातिन, अब बातिन। बच्चा बच्चा अल्लाह अकबर बोलेगा, बच्चा बच्चा अल्लाह अकबर बोलेगा, बच्चा बच्चा अल्लाह अकबर बोलेगा। डीजे बजेगा, डीजे बजेगा, डीजे बजेगा शादी में ना अब बातिल, अब बातिल, अब बातिल। बच्चा बच्चा अल्लाह अकबर बोलेगा, बच्चा बच्चा अल्लाह अकबर बोलेगा। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। दोस्तों नथी पाक का मतलब, ए बेटा मुझे देख, इस वक्त सबसे खूबसूरत मैं, देखने में काला का लूटा जरूर हूँ, मगर इस वक्त मेरी निस्बत मेरे आका से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं सबसे खूबसूरत हूँ। शेर सुनो बेटा। मेरी हर सांस पर रब का एहसान है, मेरी हर सांस पर रब का एहसान है। अरे बात ये भूल जाने से क्या फायदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतला खुदा के हुजूर हाजिर करता हूँ, समात फरमाइएगा। मेरी हर सांस पर रब का एहसान है, बात ये भूल जाने से क्या फायदा। मेरी हर सांस पर रब का एहसान है, बात ये भूल जाने से क्या फायदा, बात ये भूल जाने से क्या फायदा। उसके होते हुए, उसके होते हुए फिर किसी गैर के, उसके होते हुए फिर किसी गैर के सामने सर झुकाने से क्या फायदा। उसके होते हुए फिर किसी गैर के सामने सर झुकाने से क्या फायदा। शेर हाजिर करता हूँ, समात फरमाए। कमेटी के नौजवानों की नजर हाजिर करता हूँ, समात फरमाए। बेटा फैसल शेर सुनो, हाजिर करता हूँ, समात फरमाए।
उसके होते हुए जिनकी तारीफ खुद रब्बे काबा करे, जिनको कुरान यासीन ताहा कहे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस आयत की रोशनी में मैं बंद पढ़ता हूँ। भाई आपका नाम? जी अजहर हुसैन। आपका? अच्छा रईफुल शेख। शेर हाजिर करता हूँ, समात फरमाए। जिनकी तारीफ, बहुत अच्छा माइक है, आप आ जाइए, मैं आपको इनाम भेज दूं। आ जाइए स्टेज पर, आइए, इधर से आ जाओ, आ जाइए माशाअल्लाह। जिनकी तारीफ खुद, एक मल्ला जल्दी किसी को मल्ला ही नहीं देता है। जिनकी तारीफ खुद रब्बे काबा करे, जिनको कुरान यासीन ताहा कहे, जिनकी तारीफ खुद रब्बे काबा, जिनकी तारीफ खुद रब्बे काबा करे, जिनको कुरान यासीन ताहा कहे, जिनको कुरान यासीन ताहा कहे, जिनकी ताज़ीम शम्सो कमर खुद करें, जिनकी ताज़ीम शम्सो कमर खुद करें, उन पे उंगली उठाने से क्या फायदा, उन पे उंगली उठाने से क्या फायदा। एक बार बुलंद आवाज से कह दिया सुभान अल्लाह। कारी अब्दुल बातिन फैजी साहब, कारी अब्दुल बातिन फैजी साहब हाजिर करता हूँ, समझ फरमाए। चांद से खूबसूरत रुखे मुस्तफा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, 14वीं का चाँद निकला हुआ है। अम्मी आयशा फरमाती हैं, कभी मैं आसमान के चाँद को देखती, कभी अपने चाँद को देखती, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आखिर में मैंने ये फैसला किया, ये दुनिया का चाँद मेरे चाँद का सदका है। अगर मेरा चाँद न होता तो दुनिया का चाँद न होता, मोहम्मद न होते कुछ भी नहीं होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी नहीं पूरा होता। मजमा बोले मोहम्मद न होते कुछ भी नहीं होता, तो कुछ भी न होता। शेर पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ, समझ फरमाइएगा। चांद से खूबसूरत रुखे मुस्तफा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा। चांद से खूबसूरत रुखे मुस्तफा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा। तौबा तौबा उन्हें चाँद जैसा कहूँ, चाँद जैसा कहूँ। तौबा तौबा उन्हें चाँद जैसा कहूँ। अरे चाँद जैसा बताने से क्या फायदा, चाँद जैसा बताने से क्या फायदा। और नक़ीब अहले सुन्नत की बेहतरीन पढ़ रहे हैं। दुआएं चाहते हुए, स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम की दुआएं चाहते हुए शेर में पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ, समात फरमाइएगा। मुनकिरे दी से रखिए न रिश्ता कोई, बोले बू बकर फारूक उस्मानी। मुनकिरे दी से रखिए ये न रिश्ता कोई, बोले बू बकर फारूक उस्मानी, बोले बू बकर फारूक उस्मानी। जो नबी का नहीं
वो किसी का नहीं। अरे बोलो सुभान अल्लाह। जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं, जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं, उसको अपना बनाने से क्या फायदा, उसको अपना बनाने से क्या फायदा। और कोयला बाजार वालों, शेर पढ़ता हूँ उलमाए देवबंद का जो अकीदा है वो अकीदा में हाजिर करता हूँ। मेरे भाई शेर सुनिएगा और इस शेर को जरूर टेलीकास्ट कीजिएगा। बड़ा कीमती शेर में पढ़ने जा रहा हूँ, हाजिर करता हूँ, समझिएगा। क्या मेरी बात में हक बयानी नहीं, ये हकीकत है कोई कहानी नहीं। आप तवज्जो, अभी तक आप आए नहीं, आ जाइए शेर जरूर आ जाए। क्या मेरी बात में हक बयानी नहीं, ये हकीकत है कोई कहानी नहीं। क्या मेरी बात में हक बयानी नहीं, ये हकीकत है कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है कोई कहानी नहीं। अपनी कब्रों में जिंदा है सब अंबिया, अपनी कब्रों में जिंदा है सब अंबिया, अपनी कब्रों में जिंदा है सब अंबिया। उनको मुर्दा बताने से क्या फायदा, माशाअल्लाह, उनको मुर्दा बताने से क्या फायदा। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन हम सब की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में अभी कारी फैसल रशीदी ने शेर पढ़ा, अम्मी आयशा पर मैं भी पढ़ता हूँ। और दोस्तों मैंने ये कलाम पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा। अभी 4 फरवरी को मैंने बेंगलोर में पढ़ा। बड़े बड़े उलमा ने मुझे शेर पर इनाम दिया। शायद कुछ लोगों के बाउंड्री के बाहर जाएगा, कम पढ़े लिखे लोग हैं, मगर मैं उलमा के नाम की खुसूसी तवज्जो चाहूँगा। हाजिर करता हूँ नूसलाम भाई, कुदरतुल्लाह भाई, शेर सुनिएगा। सारी उम्मत, हमारी माए बहनें भी तशरीफ रखी हैं, उनके हुजूर ही बन। सारी उम्मत की महबूब माँ कौन है, और मेरे सरकार की जान जा कौन है। माशाअल्लाह, अरे तो बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी उम्मत की महबूब माँ कौन गए, मेरे सरकार की राज़दा कौन है। सारी उम्मत की महबूब माँ कौन गए, मेरे सरकार की राज़दा कौन है, मेरे सरकार की राज़दा कौन है। जिसके बिस्तर पे आती हो वही ये खुदा, जिसके बिस्तर पे आती हो वही ये खुदा। उनकी अज़मत घटाने से क्या फायदा, जिसके बिस्तर पे आती हो वही ये खुदा। उनकी अज़मत घटाने से क्या फायदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और दोस्तों शेर में हाजिर करता हूँ, कमेटी वालों की फरमाइश थी, हाजिर करता हूँ। हमारे माए बहनें भी, कल से मैं देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं मरतबा में आया, मगर कभी मैंने शायद 5% बच्चियों को या औरतों को नकाब में देखा, वरना सब बगैर नकाब, सब बेपर्दा। शेर में पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ। अभी रमजान शरीफ का महीना गया है, चाहे वो शेखुल इस्लाम की बीवी रही हो, चाहे मुफ्ती साहब की रही हो, चाहे कारी साहब की रही हो, सब मार्केट गई हैं। अगर कोई मुफ्ती साहब अगर मना भी करते थे तो जानते हो क्या कहते, अरे तुम ही एक मुफ्ती बैठे हो, सारी औरतें तो जाती हैं, खामोश बैठे रहो। जी, सब हकाए जाते थे। रमजान शरीफ शेर पढ़ता हूँ, समाज फरमाइएगा। दीन इस्लाम की बावफा बेटियों,
हुक्म है खैर महरम से पर्दा करो। बोलो सुभान अल्लाह। दीन इस्लाम की बावफा बेटियों, हुक्म है खैर महरम से पर्दा करो। हुक्म है खैर महरम से पर्दा करो। घूमती हो सरे आम बाजार में, घूमती हो सरे आम बाजार में। अरे घर की इज्जत लुटाने से क्या फायदा, घर की इज्जत लुटाने से क्या फायदा। उसके होते हुए फिर किसी गैर के सामने सर झुकाने से क्या फायदा। बाप औलाद के हक में रहमत सही लाके देता है टीवी मोबाइल वही। हक है, बिल्कुल सही बात। लोग मुझको टोकते हैं, कहते कारी साहब बड़ा वाला मोबाइल क्यों नहीं रखते? अगर मैं फेंक दूं शायद कोई उठाएगा नहीं इसको। मगर सुनो कोयला बाजार वालों, राजमहल वालों, अगर बच्चों को कुछ बनाना है तो पहले खुद को बनना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, आप बड़ा वाला मोबाइल लेकर बैठेंगे देखेंगे तो बच्चे को मना करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मना कर सकते। कैसे मना कर पाएंगे? बेटा कहेगा अब्बा तो आप खुद देखते हो। तो पहले खुद को सांचे में ढालो सुन्नत के, फिर बच्चे पे असर पड़ेगा। एक बहुत बड़े बुजुर्ग के यहाँ एक बूढ़ी अपने बच्चे को लेके गई, कहने लगे हजरत मेरे बच्चे को नसीहत कर दीजिए, मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है। क्या खाता है? गुड़। तो हजरत ने कहा एक हफ्ते बाद आना। तो हजरत ने एक हफ्ता पहले गुड़ को छोड़ा, फिर बच्चे को औरत लेके आई, फिर नसीहत की। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि हजरत आप पहले क्यों नहीं किए? कहा मैं खुद गुड़ खाता था तो कैसे नसीहत करता। बाप औलाद के, मेरा छोटा बेटा इस वक्त जामिया मिल्लिया में पढ़ रहा है, आलिम भी है, हाफिज भी है, कारी भी है, एमए कर रहा है। मगर जब वो हाफिज कुरान हुआ तो उसने कहा कि अब्बू मुझे बड़ा वाला मोबाइल दिखा दे दीजिए। मैंने दिलवा दिया। और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ, सुप्रीम कोर्ट का मतलब समझते हो बीवी का। बिल्कुल जी, बीवी का ऑर्डर हुआ, कारी साहब दिलवा दीजिए। उसकी नहुसत आज भी ये है कि फज्र की नमाज नहीं पढ़ता है। क्या? हाँ। उसकी माँ ने कई मरतबा पूरी बाल्टी पानी डाला तब भी नहीं उठी। तो बच्चों को अगर बनाना है तो पहले खुद बनो, फिर बच्चा बनेगा। बेशक। बाप औलाद के हक में रहमत सगी। शेख साहब शेर सुनिएगा, मोबाइल मत देखिए, शेर सुनिए। बाप औलाद के हक में रहमत सगी लाके देता है टीवी मोबाइल वही। बाप औलाद के हक में रहमत सगी लाके देता है टीवी मोबाइल वही। लाके देता है टीवी मोबाइल वही। देखने से जो बच्चे बिगड़ जाए, फिर देखने से जो बच्चे बिगड़ जाए, फिर देखने से जो बच्चे बिगड़ जाए, फिर बाद में मुंह छुपाने से क्या फायदा। देखने से जो बच्चे बिगड़ जाए, फिर बाद में मुंह छुपाने से क्या फायदा। बहुत खूब। शेर पढ़ता हूँ, समाप्त फरमाइएगा। नूर इस्लाम भाई शेर सुनिए। कुदरतुल्लाह भाई आपने जो कहा था वो शेर सुनो। ए भाई सारे लोग इन्हीं के पास आते हैं खाली। शेर सुनिए। हो के बेटी जवां घर में आगे भरे, एक पैगाम एक सीने के अंदर दर्द है, इस पैगाम को सुने और गांठ बांध करके ले जाए। हो के बेटी जवां घर में आगे भरे,
बाप पैसों की बाहर नुमाइश करे, हो के बेटी जवा, हो के बेटी जवा, अरे घर में आगे बढ़े, बाप पैसों की बाहर नुमाइश करे, बाप पैसों की बाहर नुमाइश करे, उम्र बढ़ जाए बेटी कुंवारी फिरे, उम्र बढ़ जाए बेटी कुंवारी फिरे, ऐसी दौलत कमाने से क्या फायदा, ऐसी दौलत कमाने से क्या फायदा। एक बार बुलंद आवाज से कह दिया सुभान अल्लाह, ताजगी के साथ कहिए सुभान अल्लाह। और शेर हाजिर करता हूं, समाप्त फरमाइएगा। बाप बेटे भी डीजे बजाते रहे, आलमपुरा में डीजे बैन है। हाँ, तो यहीं के लिए शेर है। अभी कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल मानेंगे, मानेंगे इंशाल्लाह। ये पैगाम इस शेर में हाजिर करता हूँ। बाप बेटे भी डीजे बजाते रहे, जुल्म उस पर के गाने भी गाते रहे, बाप बेटे भी डीजे बजाते रहे, जुल्म उस पर के गाने भी गाते रहे, जुल्म उस पर जुल्म उस पर के गाने भी गाते रहे, सुन्नतों के जनाजे निकलते रहे, सुन्नतों के जनाजे निकलते रहे, ऐसी शादी रचाने से क्या फायदा, ऐसी शादी रचाने से क्या फायदा। और हालाते हाजरा का यह शेर समात फरमाइएगा। तमामी हजरात तवज्जो। जुल्म गाज़ा पे जब फैसल बेटा शेर, जुल्म गाज़ा पे जब हद से बढ़ने लगा, खामोनाई ने ललकार कर तब कहा, अरे अब तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुल्म गाज़ा पे जब हद से बढ़ने लगा, खामोनाई ने ललकार कर तब कहा, जुल्म गाज़ा पे जब हद से बढ़ने लगा, खामोनाई ने ललकार कर तब कहा, खामोनाई ने ललकार कर तब कहा, जिसमें हिम्मत हो आए मेरे सामने, जिसमें दम हो वो आए मेरे सामने, अरे शान झूठी दिखाने से क्या फायदा, शान झूठी दिखाने से क्या फायदा। और दोस्तों, लॉकडाउन से पहले जितने शोरा किराम थे गजल के, जब उधर की मार्केट खत्म हो गई तो सब इधर चला है नाते नबी पढ़ने के लिए, और उन लोगों ने माहौल को ऐसा खराब किया कि चाहे जितनी प्यारी नात आप पढ़ लें, कोई सुनने को तैयार नहीं जब तक हालात हाजरा के शेर न पढ़े। जी, एक पाक वजूद था, एक पाक महफिल थी, उसको भी खत्म किया। मैं शेर पढ़ता हूँ। नूसलाम भाई, कुदरतुल्लाह भाई, शेर सुनिए। इब्न साबित को ऐसा, हजरत हसन इब्न साबित, इब्न साबित को ऐसा मुक़द्दर मिला। मौलाना, बाद में निजामत करनी है आपको ना, शेर सुन लो बेटा। मैं ये 42 साल से ये काम कर रहा हूँ, मैं सबकी चोरी पकड़ लूंगा, चाहे वो स्टेज पर या गैर स्टेज पर। जी, क्या कर रहा है? शेर हाजिर करता हूँ, समझ फरमाइएगा। इब्न साबित को ऐसा मुक़द्दर मिला,
नात पढ़ने को आका से मिंबर मिला। इब्न साबित का ऐसा मुक़द्दर मिला, नात पढ़ने को आका से मिंबर मिला, नात पढ़ने को आका से मिंबर मिला। नात लिखना व पढ़ना इबादत है जब, नात लिखना व पढ़ना इबादत है जब, फिर गजल गुनगुनाने से क्या फायदा, फिर गजल गुनगुनाने से क्या फायदा। और मैं मक्ता पढ़ता हूँ, आखिरी शेर समझ फरमाए। इरशाद मैं कदा है नबी का सभी के लिए, आओ बातिन चलो मैं कशी के लिए। मैं कदा है नबी का सभी के लिए, आओ बातिन चलो मैं कशी के लिए, आओ बातिन चलो मैं कशी के लिए। इश्क सरकार से जाम खाली है गर, इश्क सरकार से जाम खाली है गर, फिर तो पीने पिलाने से क्या फायदा, फिर तो पीने पिलाने से क्या फायदा। उसके होते हुए फिर किसी गैर के, अरे सामने सर झुकाने से क्या फायदा। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद।